हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज आपकी कक्षा 8 प्रज्ञा पुस्तक में पीछे जो अनिवार्य संस्कृत के कुछ पाठ दिए गए हैं, उसमें से जो अष्टम पाठ है जिसका नाम है कुंभ मेला। आज इस वीडियो में हम कुंभ मेला पाठ का अनुवाद और उसके अर्थ को जानेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये परीक्षा में पाठ पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि कुंभ मेला पाठ का सारा जो अनुवाद है, अर्थ आपकी समझ में आ जाए। और बच्चों, अगर आप इस तरह के और भी नए नए वीडियो पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो अब इस पाठ को शुरू करते हैं जिसका नाम है कुंभ मेला। अब पहली इसकी पंक्ति है, अस्माकं प्रदेशस्य मध्य दक्षिण भागे अति प्राचीन प्रयाग नगरम स्थितमस्ति। तो कुछ शब्दों के समझ लेते हैं। अस्माकं माने हमारे, प्रदेश माने प्रदेश के, मध्य दक्षिण भाग में। तो पूरा अर्थ देखते हैं। अस्माकं माने हमारे प्रदेश के मध्य दक्षिण भाग में अत्यंत प्राचीन प्रयाग नगर स्थित है। तो पहली लाइन का अर्थ हुआ कि हमारे प्रदेश के मध्य दक्षिण भाग में अति प्राचीन प्रयाग नगर स्थित है। यस्योत्तरतः गंगा दक्षिणतः यमुना चा नद्यो प्रवहता माने बहती हैं। यस्यो उत्तरतः माने इसके उत्तर में गंगा और दक्षिण में यमुना नदी बहती है। तत्र सरस्वत्यां नद्याः अपि काचिद् अदृश्य धारा वहतीत पुराणेषु वर्णितम्। अब अगली पंक्ति का अर्थ है, तत्र माने वहाँ, सरस्वती नदी, अपि माने भी, काचित् माने किसी, अदृश्य धारा के समान बहती है, ऐसा पुराणों में वर्णन है। फिर से इस लाइन को देखिए, वहाँ पर सरस्वती नदी भी अदृश्य धारा के रूप में बहती है, ऐसा पुराणों में वर्णन है। अब आगे देखते हैं, अगली लाइनों को देखते हैं। आगे कहा गया है, तस्य नगरस्य प्राच्यः दिशि तृष्णामपि नदीनां भवति कश्चित् शोभनः संगमः। संगम माने होता है जहाँ पर नदियाँ मिलती हैं। तो प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। तो इस वाक्य में कहा गया है कि तस्य नगरस्य, इस नगर के, प्राच्य माने होता है पूर्व। तो इस नगर के पूर्व, दिशि माने दिशा, इस नगर के पूर्व दिशा में त्रिसृणमापी माने तीनों नदियाँ, भवति माने हैं, कश्चित शोभना संगमम, जिनका संगम बहुत ही अधिक शोभनीय माने सुंदर लगता है। फिर से देखिए, उस नगर के पूर्व दिशा में तीनों नदी बहती हैं, तीनों नदियाँ हैं, जिसका संगम, तीनों नदियों का संगम, मतलब इस नगर की पूर्व दिशा में तीनों नदियों का संगम बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। अब आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर कहा गया है, अतः तत् स्थानम त्रिवेणी संगमः इति नाम्नापि सर्वत्र प्रसिद्धमस्ति। तो यहाँ पर तत्स्थान, अतः तत्स्थान माने अतः उस स्थान को त्रिवेणी संगम आदि नाम से भी सर्वत्र प्रसिद्ध है। यतो ही तत्र त्रिस्वेण नदी धारा परस्परम मिलित्वा एकीभवन्ति, एकीभवन माने एक हो जाती हैं। तो यहाँ कहा गया, अतः वह स्थान त्रिवेणी संगम के नाम से सर्वत्र माने सभी जगह प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर त्रिस्य माने तीन नदियों की धारा परस्पर मिलकर एक हो जाती हैं। तस्या एव त्रिवेण्यः संगम तटे प्रति 12 वर्षः कुंभ मेला लगति। तस्या एव माने वहाँ ही, त्रिवेणी के संगम तट पर प्रति 12 माने 12, प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है। अब आगे देखते हैं। फिर आगे यहाँ पर कहा गया, अस्ति श्रीमद् भागवत आदि महापुराणेषु समुद्र मंथनस्य प्रसिद्धा कथा वर्णिता। तो अब आगे है यहाँ पर कि श्रीमद्
भागवत में, श्रीमद् भागवत आदि महापुराण में समुद्र मंथन की प्रसिद्ध कथा का वर्णन किया गया है। माने श्रीमद् भागवत आदि महापुराण में समुद्र मंथन की प्रसिद्ध कथा का वर्णन है। पूर्व सतयुगे देवा दानवाश्च मिलित्वा समुद्रम आमंथनन, आमंथनन ने मथा गया। पूर्व माने पहले, प्राचीन युग में, सतयुगे माने सतयुग में, देवा दानवश्च माने पूर्व में पहले सतयुग में, देवा माने देवता और दानवाश्च माने दानव, देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। तस्मात् चतुर्दश रत्नानि उद्भवन, उद्भवन माने निकले, तस्मात् माने उससे, मतलब उस समुद्र मंथन से, उससे चतुर्दश माने 14, चतुर्दश माने होता है 14, उससे 14 रत्न उत्पन्न हुए। तेषु सुवर्ण कुंभम हस्तानि धृत्वा उत्पन्ना धन्वंतरि अप्येकम रत्नम आसीत। तो वहाँ पे 14 रत्न, तस्मात् माने वहाँ पर 14 रत्न उत्पन्न हुए। 23 माने उनमें, सुवर्ण कुंभ माने सोने का घड़ा, हाथ में धृत्वा माने धारण किए हुए, धन्वंतरि अप्येकम माने उनमें से एक रत्न थे। तो यहाँ कहने का मतलब है कि उसमें से जब समुद्र मंथन किया गया देवता और दानवों के बीच में, तो 14 रत्न निकले। उन रत्नों में से एक रत्न क्या था कि सोने के घड़े को हाथ में धारण किए हुए धन्वंतरि भी एक रत्न थे। अब अगला आगे देखते हैं। तस्य कनक कुंभे अमृता सीत, तो तस्य कनक कुंभे अमृत आसीत, माने उस कनक, कनक माने होता सोना, उस कनक माने सोने के घड़े में अमृत था। श्री विष्णु आज्ञा तस्य वाहनम गरुड़ तम अमृत कुंभम आहरत, आहरत माने अपहरण कर लिया, उसको छीन लिया। तो तब श्री विष्णु आज्ञा माने तब श्री विष्णु जी की आज्ञा से उनके वाहन गरुड़ ने उस अमृत कुंभ को हर लिया, माने अमृत कुंभ को छीन लिया। ततः दानवः अमृतम पातुम तम अंध धावन, तब दानवों ने, राक्षसों ने अमृत को पातुम माने अमृत पाने के लिए उनका पीछा किया। अनुगच्छ दानवान परावर्त्यम गरुड़ तय सह चतुर्षु स्थानेषु युद्धम अकरोत्। अनुगच्छा माने पीछा करते हुए, दानवों को परावर्तन माने वापस करने के लिए गरुड़ के साथ चतुर्षु माने होता है 4 स्थानों पर उनका युद्ध हुआ। तो यहाँ पर बताया गया कि गरुड़ जब सोने का घड़ा लेकर जा रहे थे तो उससे दानव उसका पीछा किया और उनका पीछा करते हुए दानवों को परावर्तित माने वापस करने के लिए गरुड़ के साथ 4 स्थानों पर उनका युद्ध हुआ। तस्मिन् युद्धे हस्तधृतात् तस्माद् अमृत कुंभात् किंचित अमृतम चतुर्षु स्थानेषु अपतत, अपतत माने हो जाता है गिरा, माने गिर गया। तो यहाँ कहा गया कि तस्मिन् युद्धे, उस युद्ध में हाथ में धारण किए हुए अमृत कुंभ माने अमृत के घड़े से किंचित माने थोड़ी अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिर गईं। जहाँ जहाँ पर गरुड़ का दानवों के साथ 4 स्थानों पर युद्ध हुआ तो हाथ में जो घड़ा उनके था गरुड़ के, उसमें से कुछ अमृत की बूंदें उन 4 स्थानों पर गिर गई। अतः तेषु चतुर्षु स्थानेषु अमृतम प्राप्तुम जनाः कुंभ मेलाम आयोजयन्ति। अतः उन 4 स्थानों पर अमृत प्राप्त करने के लिए जनाः माने लोग कुंभ मेला का आयोजन करते हैं। तानि 4 स्थानानि हरिद्वारः प्रयागः नासिकाम उज्जैन चीते सन्ति। वे 4 स्थान माने जहाँ पर उनका युद्ध हुआ, जहाँ पर अमृत की बूंदें गिरी, तो वे 4 स्थान हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन हैं। अब आगे देखते हैं। प्रयागे त्रिवेणी जनाः, आगे कहा गया कि प्रयागे त्रिवेणी तटे जनाः माघ मासे मकरम गते रवो एक मासस्य कल्पवासम कर्तुम यद्यपि प्रतिवर्षम आयान्ति।
माने प्रयागे माने प्रयाग में त्रिवेणी के तट पर जनाः माने लोग माघ के महीने में सूर्य के मकर राशि में जाने पर 1 महीने के लिए कल्पवास कर तो माने कल्पवास करने के लिए यद्यपि प्रतिवर्ष माने प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आते हैं। इसका फिर से पूरी लाइन का अर्थ समझिए कि प्रयाग में त्रिवेणी तट पर लोग माघ के महीने में सूर्य के रवि माने सूर्य के मकर राशि में जाने पर 1 मास के लिए 1 महीने के लिए कल्पवास करने के लिए यद्यपि प्रत्येक वर्ष आते हैं तथापि प्रति 12 वर्षा कुंभ पर्वम और प्रति षड वर्षा अर्ध कुंभ पर्वम इति नामना प्रथिता कुंभ मेला प्रचलिता। तथापि लेकिन प्रति 12 वर्ष में प्रत्येक 12वें वर्ष कुंभ पर्व और प्रति षड वर्ष माने छठे वर्ष में अर्ध कुंभ पर्व इति नाम से यहाँ पर कुंभ मेला प्रचलित है। अब आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया कि अस्य मेलायां पर्वणि लक्षाधिकाः जनाः आगच्छन्ति। तो अस्य मेलायाः पर्वणि माने यहाँ पर मेला में यहाँ पर पर्वण माने पर्व माने होता है आपका त्योहार। यहाँ हर त्योहार में मेला लगता है और लक्षाधिका माने लक्ष्य माने लाखों से अधिक व्यक्ति यहाँ पर आते हैं। यहाँ हर पर्व पर हर त्योहार पर मेले में लाखों लोग आते हैं। तेषु श्रद्धालवः ग्रस्ता साधवा यतयः सन्यासिनः सहस्राधिका 1 मासम निवसन्ति। और उनमें श्रद्धालु गृहस्थी साधु यति और सन्यासी हजारों की संख्या में 1 मास माने 1 महीने तक निवसत माने निवास करते हैं। एतेषां सर्वेषां जनानां आवास्तम शासनम। तो इन सभी लोगों के आवास के लिए शासन सर्वविधाम सार्वजनिक सुविधा प्रदाति। तो इन सभी लोगों के निवास के लिए जो शासन है सरकार जो है सार्वजनिक सुविधा प्रदान करती है। मेलायाः व्यवस्थापये शासने एक पृथका विभागा एव स्थापिता। मेला की व्यवस्था के लिए सरकार माने शासन एक अलग से पृथक माने अलग से एक विभाग की स्थापना करती है। अतः अत्र सत्यपि जन संवर्धः कापि सुविधा सुरक्षा वा न भवति। अतः यहाँ पर सच में लोगों की भीड़ को कोई भी असुविधा और असुरक्षा नहीं होती है। तस्मात् इमा विश्वस्य प्रमुखा कुंभ मेलां द्रष्टुम सर्वे जनाः आगंतव्यम। अतः इस विश्व के प्रमुख कुंभ मेला को द्रष्टुम माने देखने के लिए सभी लोगों को यहाँ पर आना चाहिए। तो ये आपका पूरा पाठ था बच्चों। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।